Hello and welcome to 3.0 TV. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. तो इस वीक में हमने देखा कि बिटकॉइंस प्राइस सॉ सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी क्योंकि इस वीक में यूएस सीपीआई डेटा आने वाला था, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये डेटा के बाद सीपीआई डेटा एक्सपेक्टेड था कि वो अराउंड 2.9% आएगा, बट इट केम हायर बाय 3% और 3.1%। और यहाँ पे कोर सीपीआई देखे विच एक्सक्लूड्स द फूड एंड एनर्जी कॉस्ट, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये 3% तक आएगा, लेकिन इट केम हायर बाय 3.3%। सो वी हैव सीन कि यूएस सीपीआई डेटा या जितने भी ये की इंडिकेटर्स होते हैं इसका मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है। और ट्रेडिशनल मार्केट में भी हमें एक डाउन टर्न दिखाई दिया, तो वहीं क्रिप्टो मार्केट में भी डाउन टर्न दिखाई दिया। बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $94,000 तक गया, लेकिन उसके बाद इट बाउंस्ड बैक टू $98,000 एंड देन इट सेटल्ड अराउंड $96,000 और अभी ये $97,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है एज ऑफ 14 फरवरी। बट हमने देखा कि इस सब के बाद भी जो बिटकॉइन की मार्केट कैप है इट रिमेन्स ओवर $1.9 ट्रिलियन। बिल्कुल विशाखा, वही बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम में एक स्लाइड हमने सर्च देखा 3.5% से बढ़ा इथेरियम, और उसका एक मेन रीजन ये था कि CBOE BZX एक्सचेंज जो है उसने 21 शेयर्स के बिहाफ पर स्पॉट ईथर ETFs की स्टेकिंग के लिए फाइल किया। राइट। और उसके साथ साथ ये भी हुआ कि जो ये गेन था ईथर का वो बहुत टाइम तक वो होल्ड नहीं कर पाया एंड इट अगेन स्लिड डाउन टू $2,700। एग्जैक्टली। तो हमने बिटकॉइन की बात की, इथेरियम की, और ऑल्ट कॉइन्स में भी यहाँ पे लेकिन हमें थोड़ा गेन्स दिखाई दिए हैं, जैसे कि बाइनेंस है, हाइप है या सुई है, इन सब में हमें डबल डिजिट गेन्स दिखाई दिए। वही मॉडेस्ट से गेन्स देखने को मिले XRP में, लिंक में, आवे में, और वही बात करेंगे मीम कॉइन तो डोज में भी एक थोड़ा सा मॉडेस्ट गेन हमने देखा। तो ये तो एक राउंड अप हो गया, लेकिन जो मार्केट कैप है या मार्केट डोमिनेंस है बिटकॉइन का, वो हमने देखा है कि 57% तक गया है, यानी कि इट इज़ द रेशियो ऑफ मार्केट कैप ऑफ बिटकॉइन टू द ऑल कॉइन्स मार्केट कैप। तो वो है 57% में। ये दिखाता है कि जो मार्केट है वो शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स ऑल कॉइन्स आल्सो। राइट। मूविंग ऑन, BNB ओवरटेक्स SOL टू बिकम 5th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट कैप। तो जो बाइनेंस कॉइन है BNB, उसने ओवरटेक किया सोलाना को इन मार्केट कैप और वो 5th लार्जेस्ट क्रिप्टो बन गया। तो जहाँ BNB की मार्केट कैप $102.9 बिलियन थी, वो सोलाना के कंपैरिजन में $8.5 बिलियन ज़्यादा थी। उसी के साथ अगर हम बात करें कि इनकी जो प्राइस का जो प्राइस है टोकन का, वो 11.8% सर्ज हुआ और फिलहाल $705 पर ट्रेड कर रहा है BNB कॉइन। और इसकी बहुत सारी रीजंस भी है कि क्यों हमने ये उछाल देखा है। वो इसलिए क्योंकि बाइनेंस चेन जो है उसने अपना आगे का जो रोड मैप है 2025 का, वो उन्होंने शेयर किया, जिसमें गैसलेस ट्रांजैक्शंस हैं, AI ड्रिवन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और साथ ही उन्होंने ये गोल भी सेट किया है कि वो प्रोसेस करेंगे अराउंड 100 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर डे। तो इन सब का जो एक पॉजिटिविटी है वो कहीं ना कहीं हमने देखा ओवरऑल बाइनेंस को, BNB कॉइन को मिली। तो जैसे ये अनाउंसमेंट हुई, हमने देखा कि बाइनेंस का जो BNB कॉइन है वो 8% सर्च हुआ, राइट, बिकॉज पीपल स्टार्टेड हैविंग अ लुक एट द कॉइन, और क्योंकि इसके अपडेट्स आने वाले हैं, AI ड्रिवन अपडेट्स जैसा आपने कहा। और इसके बाद में हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि सोलाना वाज द 5th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट कैप, बट BNB ने उसको फ्लिप कर दिया एंड इट बिकेम द 5th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट कैप, और सोलाना 6th नंबर पे चला गया। और एक और चीज़ है कि हमने देखा Q4 2024 में सोलाना को मीम कॉइन से बहुत प्रॉफिट हुआ। जैसे pump.fun जो लॉन्च पैड है सोलाना पे, उससे काफ़ी ज़्यादा मीम कॉइन्स लॉन्च होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू सोलाना को आता है। अब सोलाना पे जो DEX है रेडियम, वो एक्टिविटी तो कम हुई मीम कॉइन की, साथ में जो DEX है रेडियम वो भी जो बाइनेंस पे हम देखें, बाइनेंस चेन जो है BNB चेन है, उस पे पैनकेक स्वैप है। तो पैनकेक स्वैप इज द टॉप DEX, तो उसकी वजह से भी बाइनेंस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। राइट। So moving on, Michael Saylor's strategy bags first Bitcoin purchase under new name. तो हमने देखा अभी रिसेंटली ऑन 5th ऑफ फरवरी माइकल सेलर्स माइक्रो स्ट्रैटेजी, जो एक बिटकॉइन प्रॉक्सी है एंड कंटिन्यूसली बिटकॉइन अडॉप्ट वो कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली उन्होंने अपना जो नाम है माइक्रो स्ट्रैटेजी से स्ट्रैटेजी कर दिया विद B सिंबल, बिटकॉइन सिंबल, बिकॉज कंटिन्यूसली ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट वैल्यूएशन में भी प्रॉफिट हुआ है when it started buying more Bitcoin। तो Feb 3 से Feb 9 की डिटेल्स देखें तो माइक्रो स्ट्रैटेजी ने ओवर 7,000 बिटकॉइन खरीदे हैं विद एन एवरेज प्राइस ऑफ अराउंड $97,000। राइट। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अगस्त 2020 में बिटकॉइंस खरीदना एक्यूमुलेट करना शुरू किया, और फिलहाल अगर बात करें तो उनके पास कुछ 478,740 बिटकॉइंस है, जो कि उन्होंने खरीदे एट द एवरेज प्राइस ऑफ $65,033। राइट। तो यहाँ ये जो एक मूव है ये पॉजिटिव भी है, और ये भी दिखाती है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी पूरी तरह से कमिटेड है कि वो इस तरह से बिटकॉइन को यूज करेंगे फॉर देयर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। ट्रू।
Moving on, Bitcoin hodler Metaplanet to join MSCI Japan Index raises $26 million to buy more Bitcoin. तो Metaplanet जिसे अब जापान की माइक्रो स्ट्रैटेजी भी कहा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा अभी हमने माइक्रो स्ट्रैटेजी की बात की तो काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट्स जो हैं वो बिटकॉइन बाय कर रहे हैं. तो अब Metaplanet का भी काफ़ी ज़्यादा एम है कि वो भी और ज़्यादा बिटकॉइन ऐड करे. एंड अब रिसेंटली MSCI में ये Feb 28 को इंक्लूड होने वाला है. तो जापान का जो MSCI इंडेक्स है उसमें क्या रहता है कि जितने भी मिड कैप टू लार्ज कैप जापानीज स्टॉक्स होते हैं वो उसको ट्रैक करता है वो इंडेक्स. तो उसमें अब मेटाप्लैनेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि इसका एक्सपोजर बढ़ जाएगा. जो भी बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो ऑलरेडी MSCI को ट्रैक करते ही हैं और अब मेटाप्लैनेट भी उस पर होगा उसका स्टॉक भी, तो उसे भी फ़ायदा होगा. और मेटाप्लैनेट अब इतना ज़्यादा बुलिश हो गया है बिटकॉइंस को एक्वायर करने के पीछे कि उन्होंने $26 मिलियन रेज किए हैं फॉर 0% अनसिक्योर्ड अनरेगुलेटेड ऑर्डिनरी बिल्स. और उसके लिए भी उन्होंने जो रेज किया है सारा अमाउंट वो भी और बिटकॉइंस खरीदने के लिए वो लगाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है. और अब बात करें तो मेटाप्लैनेट के पास इन टोटल 1700 से ज़्यादा BTC हैं जो जिसकी टोटल वर्थ $171 मिलियन से ज़्यादा है. रुचि, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जब से मेटाप्लैनेट ने बिटकॉइंस एक्यूमुलेट करने शुरू किए हैं तो उसका जो स्टॉक है वो अराउंड 4800% बढ़ा है इन पास्ट 12 मंथ्स. तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है. एंड अब उसका 2026 का गोल है कि वो 21,000 बिटकॉइन एक्यूमुलेट करने वाला है. बिग नंबर. यस. तो यहाँ विशाखा सिर्फ मेटाप्लैनेट ही नहीं, जो जापानीज गेमिंग मोबाइल गेमिंग कंपनी है गूमी, वो भी बहुत ज़्यादा बुलिश हो रही है बिटकॉइंस को एक्वायर करने के लिए. उन्होंने करीब $1 बिलियन की जो येन है यानी कि $6.6 मिलियन उसके उन्होंने बिटकॉइंस खरीदे हैं. और साथ ही साथ वो इससे जो होल्डिंग है उनकी उससे और ज़्यादा रेवेन्यू कमाना चाहते हैं, एडिशनल रेवेन्यू बाय स्टेकिंग इट ऑन द बेबीलोन स्टेकिंग प्रोटोकॉल. सो देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज, US टेक जायंट्स है और हम माइनिंग कंपनीज भी देखते हैं, सिमिलर साइंटिफिक है, KULR टेक्नोलॉजीज है और भी बायोफार्मा कंपनी है, तो वो भी बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं अपनी बैलेंस शीट्स में. So moving on, 20 US states push Bitcoin reserves bill, potentially igniting a $23 billion BTC buying frenzy. This is by VanEck. तो यहाँ लॉ मेकर्स पुश कर रहे हैं कुछ 20 US स्टेट्स के लिए बिटकॉइन रिजर्व बिल के लिए पुश कर रहे हैं, जिससे कि कहा जा रहा है कि करीब $23 बिलियन की जो है वर्थ के बिटकॉइंस इंजेक्ट हो सकते हैं मार्केट, जो कि मार्केट में जो कि है कुछ 247,000 BTC, बिग नंबर. और इसको देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है क्योंकि जहाँ स्टेट्स पुश कर रहे हैं फॉर अ बिटकॉइन रिजर्व बिल, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो डिजिटल एसेट्स के थ्रू अपनी जो है फाइनेंशियल प्लानिंग में कहीं ना कहीं उसको ऐड कर रहे हैं डिजिटल एसेट्स को. सो आई थिंक ये अभी प्लानिंग में है, मतलब ये जो प्लान्स है जो US स्टेट्स हैं उनके, तो ये लेजिस्लेशन प्रोसेस में अभी हैं और अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है. बट अगर ये अप्रूव हो जाता है तो इट विल इंजेक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू द क्रिप्टो मार्केट. और इसके साथ ही जो पेंशन फंड्स है वो भी बिटकॉइन को अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं. तो इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट. Moving on, Trump plans to pick A16Z crypto's Quintens to head CFTC. So President Donald Trump plans to appoint Brian Quintens, head of policy at Andreessen Horowitz Crypto Division, to lead the Commodity Futures Trading Commission. Trump के पहले टर्म के दौरान Quintens CFTC में एज अ रिपब्लिकन कमिश्नर सर्व कर चुके हैं और अब दिसंबर 2020 में उन्होंने A16Z को एज ग्लोबल हेड ऑफ पॉलिसी ज्वाइन किया, फोकसिंग ऑन क्रिप्टो सेक्टर. तो यहाँ पे देखें तो क्विंटेंस जो हैं, ही हैज़ बिन अ वोकल एडवोकेट फॉर रेगुलेटरी चेंजेस, क्योंकि वो सपोर्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो कंपनीज़ को. इसके साथ ही जो ट्रम्प की ट्रांजिशन टीम है उसमें भी वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि एज एडवाइज़र वो काम कर रहे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये नहीं हुई है इनके अपॉइंटमेंट की, लेकिन ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट किया था और जो CFTC की एक्टिंग चेयर हैं कैरोलिन फैम, उन्होंने भी उन्हें कंग्रेचुलेट किया है. So moving on, US crypto exchange Coinbase eyes India come back. तो फाइनली Coinbase वापस जो इंडियन मार्केट है उसमें री एंटर करने की कोशिश कर रहा है. FIU से उनकी बातचीत चल रही है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ. तो करीब अप्रैल 2022 में Coinbase इंडिया में लॉन्च करने की पूरी तैयारी के साथ आया था, लेकिन तब NPCI के साथ कुछ फॉल आउट हुआ, NPCI ने सपोर्ट नहीं किया और फिर फाइनली 2023 में Coinbase ने कोई भी नए रजिस्टर्ड यूजर्स लेना मतलब बंद कर दिया. बिल्कुल. तो लेकिन अब उनकी वापसी की
अंदेशा है। हाँ। तो जो फॉरेन एक्सचेंजेस है उन्हें FIU कंप्लाइंट रहने के लिए कहा गया था, रजिस्टर करना पड़ेगा उन्हें इंडिया में। एंड हमने देखा कि अभी कॉइनबेस के तो प्लान्स चल रहे हैं, लेकिन इसके पहले बाइनेंस भी आया है, तो बाइनेंस हैड टू पे $2.2 मिलियन पेनल्टी या फाइन पे करना पड़ा उन्हें। और उसके बाद हम देखें कि बिटगेट जो है विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, यस, तो उन्होंने भी $1 मिलियन तक का फाइन पे किया है। तो देखते हैं अभी कॉइनबेस के जो प्लान्स है टू री एंटर द इंडियन कम्युनिटी, कैसे इन्वेस्टर्स रिएक्ट करते हैं, एंड इट इज़ येट टू बी सीन। So that's all in this episode of Weekly Wrap. Keep watching 3.2 TV for more such updates. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Have a great weekend.